हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई एम बैक नाउ। गोवा का इट वाज अ वेरी grueling exercise but nonetheless very enjoyable. I hope कि आपको एनालिसिस वहाँ की पसंद आई, वहाँ के वीडियो रिपोर्ट्स, इंटरव्यू सब पसंद आई। बहरहाल इट्स बीन एजेस सिंस आई लास्ट रिकॉर्डेड माय लास्ट वीडियो ब्लॉग, तो मुझे लगा कि आकर के अब थोड़ा सा ये डायलॉग को दोबारा से शुरू किया जाए। मुद्दा भी है आज, और मुद्दा जो अहम मुद्दा वो है जिसके लिए जनता का रिपोर्टर फील्स वेरी पैशनेट अबाउट। वो यह है कि द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और जो औरतों के खिलाफ जिस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेजेस हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे नेता, हमारे जो पब्लिक फिगर्स यूज करते हैं, वी अबहोर दैट एट जनता का रिपोर्टर। आपने देखा होगा कि वी वर द ओनली प्लेटफॉर्म which took अभिजीत भट्टाचार्य, द फॉर्मर बॉलीवुड सिंगर, हेड ऑन, और उसको हमने अरेस्ट भी करवाया। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, इन सब पे हम न्यूट्रलिटी की में विश्वास नहीं करते, बिकॉज वी डोंट थिंक देयर कैन बी टू व्यूज ऑन दैट। आज जो बीजेपी के लीडर विनय कटियार का जो स्टेटमेंट आया है प्रियंका गांधी के बारे में, आई थिंक इट शुड बी कंडेम्ड। कि जिस तरह से सस्ती लोकप्रियता, जो पॉपुलैरिटी या पब्लिसिटी हासिल करने की बहुत ही गंदी सी चाल है, उसको आप कहिए। खैर, विनय कटियार से आप ज्यादा कुछ अच्छी चीजें उम्मीद नहीं कर सकते हैं, चाहे उनके पॉइजनस स्टेटमेंट हो मुसलमानों के खिलाफ, या फिर औरतों के बारे में जो उनकी राय है, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो यह है कि बीजेपी के लीडर्स ने अब तक ऑफिशियली इसको कंडेम नहीं किया है। ये एक बहुत अच्छी चाल तो हो सकती है कि इलेक्शन में एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की एक बहुत अच्छी चाल हो सकती है। अगर यही मकसद है बीजेपी का तो गुड लक टू देम। फिर बीजेपी ये ना कहे कि हम एक डिफरेंट पार्टी हैं, हम एक अलग थलग पार्टी, हम अलग राजनीति करते हैं। एक तरफ तो विनय कटियार जो बहुत बड़े लीडर हैं, उनका ये स्टेटमेंट आता है प्रियंका गांधी के बारे में कि उनसे भी बहुत खूबसूरत महिलाएं हैं जो बॉलीवुड की हैं, वो कांग्रेस ला सकती थी। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर पिछले 2.5 साल से पूरे देशवासियों को, जो भारतवासियों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें औरतों की कितनी फिक्र है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था। कई मन की बात में उन्होंने इस बात की का जिक्र किया। तो या तो प्राइम मिनिस्टर सीरियस नहीं है अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पे, या फिर उनकी चलती नहीं है पार्टी में, और पार्टी में इन्हीं जैसे मोटर माउथ जो चीप पब्लिसिटी हासिल करने वालों की चलती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें ट्वीट करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को इस पे बोलना चाहिए था। चूंकि एक और चीज हुई है 2-3 दिन पहले जिसमें लगता है कि उसमें भी प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस किया है उनकी अपनी पार्टी ने। वो ये था कि जब इन्होंने, बीजेपी वालों ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, तो आपको याद होगा कि 2016 के जून में प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दी थी, और कहा यह गया था कि इस स्पीच से उन्होंने यूपी में ऑफिशियल इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी है। उस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि डायनास्टी पॉलिटिक्स के वो खिलाफ हैं, और इस पे उन्होंने कई मरतबा, दर्जनों मरतबा कांग्रेस पे उन्होंने डिग किया, तंज किया। अभी जो लिस्ट आई है उसमें आप या पंकज सिंह का नाम ले लें, चाहे जो अपने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बेटे हैं, या फिर रीता बहुगुणा जोशी का ले लें, जिनके भाई विजय बहुगुणा, वो भी उत्तराखंड में कांग्रेस में जा चुके, कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और भी नाम हैं। तो वहां पे भी उनको एम्बैरेस किया गया। अब मुझे ये नहीं लगता है कि, मैं ये श्योर नहीं हूं कि वाकई आज के बीजेपी लीडरशिप में प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं वो मीन नहीं करते हैं। आई मीन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। पहली बात कि क्या प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलती है पार्टी में, इट्स हार्ड टू बिलीव। पार्टी का प्रेसिडेंट उनका लेफ्टिनेंट है जो अमित शाह जी हैं, तो हो ही नहीं सकता कि पार्टी में कोई भी एक फैसला प्राइम मिनिस्टर मोदी के मर्जी के खिलाफ होगा। और अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर की पार्टी में नहीं चलती है, विच इज इम्पॉसिबल टू बिलीव। तो जिन मुद्दों, चूंकि देखिए किसी ने मुझे यह कहा कि अरे विनय कटियार की तो वैसे भी चूंकि बीजेपी ने अब डिसीजन दिया है कि ऐसे लोगों को स्टार प्रचारक में शामिल न किया जाए, तो वही एक संकेत है कि बीजेपी इसको अप्रूव नहीं करती है।
आई डोंट थिंक कि बीजेपी ने विनय कटियार को यूपी में स्टार प्रचारक में शामिल न करके कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। चूंकि एक तरफ जहर उगलने वाले विनय कटियार को तो उन्होंने शामिल नहीं किया, दूसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ है, आपको याद होगा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके मंच से यह कहा गया था कि मुस्लिम औरतों को कब्रों से निकाल करके उनके साथ बलात्कार किया जाए, वो है स्टार प्रचारक में। तो मैं नहीं मानता कि उसकी वजह से इनको निकाला गया। मेरे ख्याल में उनको इसलिए निकाला गया होगा कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी पे डायरेक्ट अटैक किया था, जो राम मंदिर म्यूजियम के मामले पे उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था और कहा था कि ये लॉलीपॉप देने की कोशिश न करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में मशहूर है कि ही डजंट फॉरगिव, ही डजंट फॉरगेट। तो जिस तरह से उन्होंने खुद पे क्रिटिसाइज करने वाले वरुण गांधी को या फिर एलके आडवाणी को, इन लोगों को स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाया, तो वहीं पे विनय कटियार को हटाया गया। आई डोंट थिंक कि कोई और इसके पीछे मंशा थी। तो बहरहाल ये जो शुरू हुआ है, और चूंकि अब इलेक्शन के डेट्स जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तो ये ड्रामा और ये गंदगी और ये जो फूहड़पन है और अभद्र टिप्पणी का जो सिलसिला है वो शुरू होता जाएगा। वोटर्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप ऐसे लोगों को अपना नेता चुनेंगे या फिर ऐसे लोगों को चुनिए जो औरतों की इज्जत करता हो, जो कम्युनल हार्मनी की बात करता हो, जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जिसका खुद प्राइम मिनिस्टर ये करते रहे कि सबका विकास, सबका उस पे उसको प्रमोट करता हो। तो ये वोटर्स को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक विनय कटियार का बयान है, आई थिंक इट्स utterly condemnable, and I think everybody should condemn it. That's all I had to say today. Take care. Goodbye.